फ्रूट जूस यानी कि अगर हम शॉप में जाएं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट लेकर वहां जूस बनवाते, क्या वो भी नुकसान करेगा? एग्जैक्टली, क्योंकि फाइबर आउट कर दिया गया। फ्रेश फ्रूट गुड, फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं, फल लीजिए, ताजा फल, सीजनल लीजिए, रीजनल लीजिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जूस ले रहे हैं, जूस आपके लिए ये नहीं है। क्यों? दो फाइबर होते हैं, इंसोल्युबल, इनसोल्युबल फाइबर। ये गट को चाहिए। इंसोल्युबल फाइबर सेल्यूलोज, जो हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, गट बैक्टीरिया को चाहिए। सोल्युबल फाइबर इनुलिन एंड पेक्टिन, जो उसको प्लग कर दे, उस जैसे फिश नेट, मछली की जाली होती है, प्लग कर दे, ताकि आपके इंटेस्टिन को एक बैरियर मिले और जल्दी से कोई खाना एब्जॉर्ब ना हो, इंसुलिन स्पाइक बहुत ज्यादा ना हो, आप हेल्दी रहें। वो जरूरी है। ये जरूरी। शिखा जी, अब एक कहावत भी है, कहते भी है गांव में खास करके, ज्यादा चिकना खाना नहीं खाना चाहिए। चिकना खाओगे तो मोटा हो जाओगे। यहां भी वही बात है, चिकना यानी कि फाइबर अगर हटा दिया तो खाना चिकना हो गया, ऑयली ज्यादा किया तो खाना चिकना हो गया। जी, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? और देखिए, जो हमारे जो खाने पीने में जो पिछले 50-60 साल में जो चेंजेस आए हैं एक बड़े पैमाने पे, आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के फूड्स हैं जो आप इस राइट के साइड की टेबल में देख रहे हैं, ब्रेड, समोसे, बर्गर, प्रोसेस्ड, हाँ, और प्रोसेस्ड फूड भी जो रखे हुए हैं, तो ये गांव-गांव पहुंच गए हैं। आपको माउंटेन्स में नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स मिलेंगे आसानी से। चपाती नहीं मिलेगी। चपाती तो सवाल ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि इनकी जो पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा डीप हो गई है कि आज के समय में इसमें जितने भी आप कह सकते हैं जो अवगुण हैं, जो इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको हो रही हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें कि शहर और गांव दोनों में, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आ गया है, तो जो डायबिटीज, इंडिया का कैपिटल, मतलब डायबिटीज इज बिकम अ कैपिटल, यू नो, विद इन इंडिया इट्स इंडिया इज गोइंग टू बिकम द डायबिटिक कैपिटल। एग्जैक्टली। तो क्योंकि पहले तो इतनी डायबिटीज नहीं थी। पहले तो लोग 2-3 रोटी नहीं खाते थे, 6-7 खाते थे जी। तो ये कहीं ना कहीं हमें ना एक चीज़ जो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमें कैलोरीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। कैलोरी कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है, अनसाइंटिफिक है। हमें फोकस करना है मोटी मोटी चीज़ों पे। लाइक फर्स्टली कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कोई केमिकल नहीं है, चाहे वो केमिकल आपका प्रोसेसिंग से आया है, चाहे वो आपके फार्म में है उसमें पेस्टिसाइड डाला गया है या फर्टिलाइजर डाला गया है। तो पहली चीज़, केमिकल से बचें। केमिकल शरीर के लिए खाना नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि जब हम किसी भी चीज़ का फाइबर हटा देते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत डाइजेशन के लिए मुश्किल होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। और वो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे कई हार्मोन जैसे इंसुलिन है उसको स्पाइक करता है, उसको इम्बैलेंस करता है। आप अगर आज के समय में देखिए कि लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी बढ़ गई है, समाज में इनफर्टिलिटी बढ़ गई है और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। तो जो हम खा रहे हैं, जिसको आपने कहा जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसे वाइट चीज़ें ना खाएं, तो वाइट ब्रेड वाइट तभी बनता है जब आप उसका सारा फाइबर निकाल लें। फाइबर हटा दिया। और जब आप फाइबर्स हटा लेते हैं तो वो उसमें जो चीज़ बचती है वो सिर्फ बचती है एक शुगर, जो आपके शरीर में शुगर बन जाती है। अच्छा, ये चिप्स का एक पैकेट है जी। इस एक चिप्स के पैकेट से हम खुद को कितना बीमार कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक चिप्स का पैकेट लेके बिजी पेरेंट्स उनको बिजी कर देते हैं कि चलो चिप्स का पैकेट दे दिया। बर्थडे पार्टीज में चिप्स खाते हैं। पहली बात है कि जो चिप्स, ये जो आप आलू के चिप्स खा रहे हैं वो एक्चुअली आलू के साथ साथ उसमें कई और चीज़ें, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आप आर्टिफिशियल केमिकल कॉकटेल खा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं जो आपका शरीर नहीं पहचान पाता। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, क्योंकि इसमें सॉल्ट और शुगर दोनों होते हैं। चिप्स चाहे नमकीन हो बट इसमें सॉल्ट और शुगर और जो भी मसाले भी होते हैं वो कई इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ एक मसालों का फ्लेवर है, वो एक्चुअल मसाला नहीं है, उसमें फ्लेवर है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं तो पहले आपके गट बायोम को, जैसे डॉक्टर अंशुमान ने बताया, गट बायोम को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर आपके लिवर में जाते हैं, फिर लिवर को वहाँ पे हार्म करते हैं। तो एक लीकी गट सिंड्रोम होता है जी। यानी डॉक्टर सब कुछ बताना चाह रहे हैं जी। देखिए, नमकीन है, हमारे कैमरामैन भी हैं, सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। नमकीन से मतलब क्या होता है? नमक। तो इसमें शुगर की मात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। नहीं है? नहीं है।
आप यहाँ पढ़ें क्या लिखा है, एडेड शुगर, टोटल शुगर एंड एडेड शुगर। जो दर्शक देख रहे हैं जरा अपने चिप्स का पैकेट, नमकीन का पैकेट उठाएं और पढ़ें कि नमकीन में शुगर क्यों है और ये कौन सा शुगर है। शुगर यूजुअली दो हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मेनली, और जो चीनी खाते हैं सुक्रोज, उसमें एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज डाला जाता है, ग्लूकोज नहीं डाला जाता है। ग्लूकोज क्योंकि बहुत मीठा नहीं होता है, हाई अमाउंट डाला जाता है। क्यों? फ्रुक्टोज इज एडिक्टिव। अगर मैं कहूं बच्चों के लिए फ्रुक्टोज इज अल्कोहल तो बड़ी बात नहीं है। क्यों? एक, एडिक्शन कराएगा, दूसरा फैटी लिवर कराएगा, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट, मतलब ये न्यूट्रिशनली सप्रेस करता है, हमारे बीएमआर को कम करता है। अब फूड की परिभाषा क्या है? डिक्शनरी खोलें। फूड इज ए सबस्ट्रेट विच हेल्प्स इन ईदर ग्रोथ और बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एलिमेंट, उसी को हम खाना कह सकते हैं, फूड कह सकते हैं, जो इंसान के ग्रोथ, सेल को ग्रोथ या शरीर के ग्रोथ, बर्निंग मतलब हमारे एनर्जी को बढ़ाने में मदद करे, यही फूड। ये सारी चीजें, ये फूड नहीं है, ग्रोथ को इनहिबिट करती है। इजराइल की बहुत बड़ी स्टडी है हेब्रू यूनिवर्सिटी की, जिसमें दिखाया गया कि ये ग्रोथ को हैम्पर किया। जो यंग बच्चे खा रहे हैं उनकी हाइट कम हो गई, बोन जल्दी फ्यूज हो गई, बोन के ग्रोथ को कम कर तो दिया। ये जहर है, उल्टा जहर है। और बर्निंग, आपके माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट होने के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करता है। मतलब आप कम खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। जो बच्चे शिथिल हो जाते हैं और Exactly. एक जगह बैठे रहना चाहेंगे, आलसी हो जाएंगे, गट माइक्रोबायोम को डैमेज किया, लीकी गट, मैडम ने बताया लीकी गट किया, साथ में ये बैड बैक्टीरिया ग्रो किया जो कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी कराए। बहुत सारे बच्चे हमें दिखते हैं जो उम्र तो बहुत कम है लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा है। अमेरिका जैसे देशों में ये समस्या बहुत पहले से, ओबेसिटी उसे कहते हैं। भारत में भी ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी एक बड़ी वजह ये जंक फूड ही है, जो हम बच्चों को बहुत आसानी से दे देते हैं। और वैसे भी कहते हैं हेल्दी रहना ज्यादा महंगा है, अस्वस्थ होना आसान हो गया है। 49 रुपीज में आपको एक छोटा सा पिज्जा मिल, लेकिन अगर आप सेब खरीदने जाएंगे तो 100 रुपए से नीचे सेब 1 किलो नहीं मिलेगा आपको। और बच्चों को खिलाना भी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एडिक्टिव चीजें होती हैं और ऐसा टेस्ट आपको एप्पल या अमरूद में नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। शायद वक्त बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, या फिर एक पार्टी मोड में आने के लिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों को दे देते हैं, एक्सेस करा देते हैं। बट कोशिश करना चाहिए कि जंक फूड से जितना पॉसिबल हो उतना बच्चे को दूर रखें और खुद को भी दूर रखें, क्योंकि आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। अब यहाँ ये बताते चले, जंक जो ईमेल एक्सेस करते हैं, जंक का मतलब क्या होता है? जो आपके काम का ना हो, जो काम का ना हो, जंक बॉक्स। लेकिन इसको कहा गया जंक फूड, लेकिन आप खा रहे हैं, अपने पेट में डाल रहे हैं, तो क्या आपका पेट डस्टबिन या कचरा है? तो सबसे पहले आप अपने किचन में जाइए, देखिए आपने अपने किचन का कितना हिस्सा जंक फूड के डब्बों से और पैकेट से भर रखा है, उसको ठीक कीजिए। हाँ, अब मैं यहां आती हूं, बहुत सारी हेल्दी चीजें भी हम हेल्दी तरीके से नहीं खाते, उस पर भी बात कर लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है, यहां खाने का तरीका अलग, खाने को लेकर जो रीजन है उसके हिसाब से शुरुआत में शायद वो खाने का तरीका उनका डेवलप हुआ, लेकिन अब मिक्स हो चुका है। नॉर्थ के लोग साउथ में रह रहे हैं, साउथ के लोग नॉर्थ में रह रहे हैं, अपने खाने का तरीका वो नहीं बदल रहे। तो क्या जगह के हिसाब से उन्हें खाने का तरीका बदलना चाहिए, या जो बचपन में वो खा रहे हैं दूसरी जगह रहकर भी वही खाना चाहिए? अंशुमन जी, आप हमेशा कहते हैं बी रीजनल बी सीजनल। एग्जैक्टली। देखिए, दो चीजें हैं, जीन जो हम कैरी करते हैं अपने पेरेंट्स से, एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, दो थियरी है। एपिजेनेटिक्स को कहते हैं जो हमारे वातावरण की चीजें हमारे जीन को कैसे मैनिफेस्ट जीन करेगा, इसको असर करे। अगर आप मोर देन 10 इयर्स किसी प्लेस में रहते हैं, एपिजेनेटिकली आप वहां के हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस अगर रह रहे हैं। अदरवाइज आप देखते होंगे केरल के लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन फिर भी करी पत्ता डाल के खाना क्यों बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में क्यों बनाते हैं? आदत। एग्जैक्टली, वो अपने एपिजेनेटिक्स को कैरी कर रहे हैं। यहां एक सवाल मैं जोड़ूंगी, नॉर्थ में खासकर ब्रज एरिया में आप आएंगे या गुजरात जाएंगे, बहुत सी फैमिलीज होती हैं जो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हैं। लेकिन अगर वहीं आप साउथ में जाइए तो वहां लहसुन मैंडेटरी है, उनके हर खाने में लगभग लहसुन, चाहे वो सांभर हो, चटनी हो, उसमें लहसुन डलेगा ही डलेगा। अब इसको कैसे देखें? कुछ लोग कहते हैं लहसुन खाना जरूरी है, एंटी एलर्जिक है, और कुछ का कहना है कि लहसुन नहीं है, तामसिक खाना। अब क्या करें? देखिए, लहसुन प्याज बिल्कुल एक कल्चर कस्टम की बात है। अदरवाइज अगर विज्ञान की बात कहेंगे तो लहसुन के एक ने अनेकों रिसर्च आ गए, जिसका कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का इंपैक्ट आया, कार्डियक प्रोटेक्टिव आया, एंटीऑक्सीडेंट आया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम किया, यह
क्यों इसको तामसिक कहा गया? तो लहसुन प्याज में सल्फर कंटेंट के कारण खाने के बाद एक स्मेल होती है, या खाना बनने में स्मेल है। इसके कारण इसको एक उस ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कस्टमरी या धार्मिक आधार पे इसको आउट किया गया था। वैज्ञानिक आधार पे लहसुन प्याज में नुकसान नहीं, इनफैक्ट फायदा है, इसको फायदा है। एक सवाल शिखा मैम आपसे, अभी स्क्रीन पर मोमोज देख रहे हैं हमारे जी दर्शक। जी 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 कहते हैं कि एक मोमोज को डाइजेस्ट करने में लगभग 1 साल लग जाता है पूरी तरह से, ऐसा है क्या? जी, तो एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है, वेस्टर्न न्यूट्रिशन, उसमें कहा जाता है कि आपने 8 घंटे में अपना खाना डाइजेस्ट किया, बट वो एक्चुअली डाइजेशन सिर्फ उसको ब्रेक डाउन किया है। जो उसका प्रॉपर असिमिलेशन होता है, जब फूड आपके सेल्स तक, आपकी सेल बनाता है, या आपकी वो एनर्जी, ऊर्जा, फाइनली एक एनर्जी होती है कि आपने कुछ खाया और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। एक होता है आपकी लाइफ की क्वालिटी, लाइफ एनर्जी, जिसको हम की कहते हैं चाइना में, और यहाँ पे प्राणा कहते हैं। तो 35 डेज में खाना आपका प्राणा बनता है। तो अगर आपके खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब है, जैसे मोमोज हैं, रिफाइंड फूड है, तो आपकी प्राणा यानी लाइफ एनर्जी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम, जैसे किसी ने अगर कहा 1 साल में, तो एक्चुअली आयुर्वेद में 35 डेज तक कहा जाता है कि खाना आप बन जाते हो, इट बिकम्स यू। और उसमें बहुत ज़रूरी जो समझने की बात है कि जब हम मोमोज की बात करते हैं, हम मैदे की बात कर रहे हैं, और मैदे का कुछ भी, समोसा, चिप्स, नमकीन, ब्रेड, कुछ भी, नूडल्स, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी है। इनफैक्ट अगर आप देखिए आज के समय में लोगों को लगता है कि वो वैरायटी खा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं कि मैदे की बिस्किट, मैदे की ब्रेड, मैदे की नूडल्स, मैदे के मोमोज, मैदे के सारे, मतलब कई आजकल आइटम्स, जैसे नमकीन में भी मैदे से ही बन के उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाया जाता है। घर पे भी अब लोग बना रहे हैं बहुत सारी चीजें, कहने को वो घर पर बनी है, लेकिन मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नुकसानदायक ही है। बिल्कुल, जो भी रिफाइंड आइटम हम खाएंगे उसमें एक नुकसान का एलिमेंट जरूर है। मैं यहाँ पे एक बहुत टेम्प्टेड है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे ये आपके यहाँ पे ये गुड़ है, पारंपरिक वे में अगर आप गुड़ और चना खाएं, इसमें आपको आयरन और प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और गुड़ और दही हम नॉर्मली किसी को जब कोई अच्छी काम के लिए निकलते हैं, देते हैं। और महाराष्ट्र में गुड़ और चावल बनते हैं। तो अगर आप देखें ये जो गुड़, और वहाँ पे पंजाब में गुड़ और रोटी, घी डाल के, तो ये जो गुड़ है इसमें आयरन कितना है, इसमें पोषण कितना है, और अलग अलग चीज़ों से मिला के उसका एक जो एक होता है ना, एक सिनर्जी बन जाती है। बिल्कुल, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर जितनी बात करें उतना ही कम है, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, लेकिन वक्त की पाबंदी रहती है टीवी स्क्रीन पर। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस पर और विस्तार से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। 2 टेबल आपके सामने है, डिसाइड आपको करना है कि आपको अपना फेवरेट टेबल कौन सा बनाना है, अपने बच्चों के लिए फेवरेट टेबल कौन सा बनाना है। तरीका भी आपको ही निकालना होगा, क्योंकि बच्चों को समझाना पेरेंट्स का ही काम है। एक लाइन में बस बताते चलें जी, रिफाइंड फूड की जगह रीडिफाइंड फूड कर दें, रीडिफाइंड फूड, बस ये मंत्र है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। इस वक्त यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला